ठीक है। सो हमने कुछ कंडीशंस मैंने स्टार्टिंग में बताई थी जो कि हमें वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मतलब टैकीकार्डिया की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होता है हमारा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ओके, तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जो मोस्ट ऑफ द वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा यही होता है। मतलब मोस्ट, अगर तुम्हें कहीं ऐसा होता है, मतलब एक, अगर उसका उस टीचर की लैंग्वेज बोलूं, तो अगर तुम्हें वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहीं दिख रहा है और तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, ठीक है, तो यू कैन मार्क वीटी। ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर यही होता है। ठीक है, तो ये हो गया। एंड देन दूसरा होता है हमारा, मैंने बताया था बंडल ब्रांच ब्लॉक के केसेस में। ठीक है, एंड एक तीसरा हो गया हमारा एंटीट्रोमिक एवीआरटी, एंड एक मैंने बताया था एसवीटी एबरेंसी विद एबरेंसी, है ना। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जो कि हमारी वन ऑफ द इमरजेंसी होती है। ठीक है, ओके, तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने इससे बताया था कि बहुत ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलता है, वेरी ब्रॉड। और मैंने क्या बताया था भव्या, कितने मतलब कितना तक मिल सकता है, किससे मोर देन, क्या चीज? मोर देन कितने सेकंड, मिली सेकेंड्स वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में? मुझे नहीं पता। 160 मिली सेकेंड, मैंने बताया था ये चीज, ये तो बोल नहीं सकती, मैंने नहीं बताया था। ओके, सो आगे हम बात करते हैं। और मैंने एक चीज बताई थी, एवी डिसोसिएशन कौन से दो कंडीशन में मिलता है? थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, फीवर, एक तो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक था। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक किसमें था, एमआई वो मैं पूछ रहा हूँ। एमआई एंड वेंट्रिकुलर एमआई टैकीकार्डिया। एंड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, मैंने दो हाँ कंडीशन हाँ। बताई थी। ठीक है, अब देखो मेरी कोई गलती नहीं कि मैंने तुम्हें बताया था, बट अब तुमने याद नहीं रखा, तो आई कांट डू एनीथिंग। ठीक है, ठीक है, अब मैं तुम्हें रटाऊंगा थोड़ी बैठा के। ठीक है, तो मैं कुछ चीजें मतलब बताने वाला हूँ। एक होता है हमारा फ्यूजन बीट, मतलब बीटी में ही फ्यूजन बीट, है ना। अब फ्यूजन बीट क्या होता है यार, मतलब फ्यूजन बीट क्या होता है कि मान लो कि हमारा जो वेंट्रिकल्स है, ठीक है, यहाँ पे एक सुप्रा वेंट्रिकुलर वो आ रही है, इम्पल्स आ रही है, सुप्रा वेंट्रिकुलर इम्पल्स आई। ठीक है, एंड यहाँ पे साथ में एक फोका है जो कि हमारे वेंट्रिकल्स में ही है, उससे भी इम्पल्स आ रही है। कभी कभार क्या होता है कि दोनों इतने मतलब कि कभी कभार इतने मतलब कि दोनों मिलके डीपोलराइज करते हैं वेंट्रिकल्स को, मतलब आधा डीपोलराइज ये करेगा, आधा डीपोलराइज ये करेगा। ठीक है, तो इसको फ्यूजन बीट बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक अलग सी मॉर्फोलॉजी देखने को मिलती है, मैं दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, कैसी देखने को मिलती है, मतलब एक अलग ही मॉर्फोलॉजी तुम्हें देखने को मिलेगी। और मतलब कि वो आधा सुप्रावेंट्रिकुलर इंपल्स की वजह से होता है ना, आधा एक्टोपिक इंपल्स की वजह से होता है फ्यूजन बीट ईसीजी। ठीक है, ये दिख रहा है ना। तो देखो, ऑफ कोर्स यहाँ पे वीटी तो दिख ही रहा होगा, इतना ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, दिख रहा है ना ये, रुक जाओ 2 मिनट। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ऑलमोस्ट 6-7 बॉक्सेस है। ठीक है, ठीक है, इसमें तो कोई वो नहीं है कि ये वीटी है। उसका देखो ये दिख रहा है, ये कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दिख रहा है ना, इसको फ्यूजन बीट बोलते हैं। ये बहुत करेक्टरिस्टिक है, कहीं भी दिख जाए फ्यूजन बीट होती है। फ्यूजन बीट का मतलब है कि एसवीटी डीपोलराइज करने की कोशिश कर रहा है, और हमारा जो एक्टोपिक फोकाई है वो उसकी इम्पल्स मतलब कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन करने की कोशिश कर रही है, पर दोनों मिलके करते हैं। ठीक है, अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो ये होगा कि जो सुप्रावेंट्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर इम्पल्स कोइंसाइड टू प्रोड्यूस हाइब्रिड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हाइब्रिड कॉम्प्लेक्स होता है ये। ठीक है, इट इज एन हाइब्रिड कॉम्प्लेक्स। जो मैंने बोला आधा आधा करते मतलब ऑब्वियसली बात है, हाइब्रिड कॉम्प्लेक्स हो गया एक तरीके से। ठीक है, और इसका ये मतलब है कि हाँ, तो इसका ये मतलब है कि मतलब यही है, बस यही है। ठीक है,
ज्यादा इसका मतलब नहीं देखना, बस ये याद रखना है, कैप फ्यूजन बीट। एंड देन एक होती है कैप्चर बीट, ठीक है। तो कैप्चर बीट क्या होती है यार, मैं दिखा दो इसमें दिख रहा है कि नहीं। हाँ देखो यहाँ पे अभी बीट ही था, ठीक है, देन यहाँ पे फ्यूजन बीट हुई, एंड यहाँ पे देखोगे तो तुम देखोगे कि यहाँ पे साइनस इंपल्स फिर से आ गई है वापस, है ना, देख रहे हो इस पार्ट में। तो इसको बोलते हैं कैप्चर बीट, मतलब नहीं कि जो हमारा जो ऐसे है ना वो कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है वेंट्रिकुलर रिदम को, वेंट्रिकुलर रिदम पे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ठीक है, रिगेन कर लेता है अपनी डोमिनेंस फिर से, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब इट्स लाइक कि आपके हाथ से राजगद्दी चली गई थी, ठीक है, एंड आपने वापस से रिगेन कर लिया उसे, ठीक है, और उसी को कैप्चर बीट ये बोलते हैं। फ्यूजन बीट के बाद ही होता है हमेशा। ऐसा जरूरी नहीं है, बट हाँ मोस्टली कॉन्साइड करते हैं, बिकॉज देखो यहाँ इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे वेंट्रिकुलर फोकाई बीट मतलब कि इंपल्स जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एसवीटी थोड़ा आके इसने हाइब्रिड कॉम्प्लेक्स बना लिया है, अब शायद से कुछ देर बाद या फिर मतलब थोड़ी देर बाद फिर कैप्चर बीट भी आ जाएगी, है ना, मतलब कि थोड़ा सा आगे एसएन ने थोड़ा नाक डाली दी है, और उसके बाद थोड़ा और मतलब कि प्रॉपरली वो टेक ओवर कर लेगा थोड़े समय बाद, ठीक है, समझ आ गया इतना, ठीक है। तो कैप्चर बीट की अगर मतलब कि डेफिनेशन बोलेंगे तो रिटर्न ऑफ एट्रियल कंट्रोल ओवर द वेंट्रिकुलर इंपल्स, या मतलब कि वेंट्रिकुलर मतलब कि रिदम, ठीक है, फॉलोइंग ए पीरियड ऑफ एवी डिसोसिएशन, मतलब यहाँ एवी डिसोसिएशन हो रखा है, उस पीरियड के बाद अगर मतलब कि जो हमारे पास कैप्चर मतलब कि जो अगर डोमिनेंस आ जाता है फिर से एसएन का, उसको हम लोग बोलते हैं कैप्चर बीट। ओके, समझ आ गया इतनी चीज, ठीक है, समझ आ गई ना। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और क्राइटेरियाज की। तो एक होता है हमारे जोसेफसन साइन, और एक ही साथ में होता है ब्रुगाडस साइन, ठीक है। तो मैं एक बार मैं इमेज दिखाता हूँ, ठीक है, उससे क्लियर हो जाएगा क्या है। ठीक है, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो क्या होता है, मतलब जोसेफ साइन की बात करेंगे तो नॉचिंग नियर द नैडर ऑफ एस वेव बोलते हैं, ठीक है। अब नैडर ऑफ एस वेव की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये है, क्या कहते हैं, जो भी है, अब इसको हम लोग एस वेव बोल सकते हैं, मतलब देखो वैसे तो हम लोग इसे प्रॉपर्ली बोलना चाहे तो क्यू एस वेव बोलनी चाहिए ना, और कई जगह इसको एस वेव भी लिखा होता है, ठीक है, कई लोग बोलते हैं, मतलब कई जगह लिखा होता है, जिनको सही से नोमेनक्लेचर नहीं आती, अब उनका कुछ कर नहीं सकते। सो यहाँ पे मैंने मार लिया कि ये क्यू एस वेव है या एस वेव जो भी है, ठीक है। तो इसका नैडर मतलब क्या होता है, जो नीचे वाला जाने वाला पार्ट, ठीक है, जो डिसेंडिंग पार्ट होता है, ठीक है, ये जो भी है, ठीक है। यहाँ पे नॉचिंग देखने को मिल रही है, ठीक है, नॉचिंग नियर द नैडर ऑफ एस वेव, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं जोसेफसन साइन, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। एंड अब ब्रुगाडा साइन क्या है कि यहाँ पे ऑनसेट हो गया क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, है ना, और उस अप टिल द नॉचिंग, ठीक है, जहां तक नॉचिंग है, ठीक है, ठीक है, ऑनसेट एंड टू द नैडर ऑफ ये, द नैडर के खत्म होने तक, नॉचिंग का यहाँ पे नहीं है जो ब्रुगाडा साइन में, मतलब कि ऑनसेट ऑफ यहाँ पे हमें चेक करना है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का ऑनसेट, एंड साथ में नैडर तक, नैडर यहाँ पे तक है ना डिसेंडिंग, तो इस तक चेक करना है। तो यहाँ पे कितने बॉक्स दिख रहे हैं इसके बीच, अराउंड 4, है ना। तो अब ये होता है कि अगर ये पीरियड अगर मतलब कि फ्रॉम पीरियड ड्यूरेशन ऑफ ऑनसेट ऑफ मतलब कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टिल द नैडर ऑफ एस वेव, अगर वो हमारा मोर देन 100 मिलीसेकंड है, देन इट इज वीटी, ठीक है। और यहाँ पे तो 4 बॉक्सेस था, मतलब वहाँ पे 180 मिलीसेकंड 160 मिलीसेकंड है, तो ऑफ कोर्स ये हमारा ब्रुगाडा साइन को मतलब कि वो कर रहा है, क्या कहते हैं, मतलब कि वो कर रहा है, मतलब कि फॉलो कर रहा है ब्रुगाडा साइन, फॉलोइंग ब्रुगाडा साइन, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं, एक और क्राइटेरिया होता है पॉजिटिव या नेगेटिव कॉन्कॉर्डेंस।
अब इसका मतलब ये होता है सिंपली कि जितने भी प्रिकॉर्डियल लीड्स है ना, ठीक है, जितने भी या तो जितने भी प्रिकॉर्डियल लीड्स हैं, या तो तुम्हें उसमें नेगेटिव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलेगा या तो पॉजिटिव, मतलब कि ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन का ही मिलता है। पॉजिटिव यार तो सारे में मेरा पॉजिटिव थोड़ा होगा। ऑफ ट्रैक हो गया। फॉलोइंग प्रोगाडा, मतलब हमने प्रोगाडा देख लिया, उसके बाद अब उसके बाद हम लोग चेक करें पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्कॉर्डेंस। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्कॉर्डेंस का मतलब क्या होता है कि प्रिकॉर्डियल लीड्स है ना B1 to B6, उसमें या तो नेगेटिव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा सब में, या तो पॉजिटिव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम साइन के ही होते हैं, तो इसको हम लोग पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्कॉर्डेंस कहते हैं, और ये VT का अच्छा। साइन होता है एक। ठीक है, तो ये हो गया, समझ आ गया इतना? हाँ जी। मतलब या तो सब में पॉजिटिव है या सब में नेगेटिव, ऐसा? हाँ, मैं वो चेक दिखा देता हूँ। ठीक है, दिख रहा है सब में ऑलमोस्ट नेगेटिव है ना यहाँ पे। ठीक है, सब में नेगेटिव है, ठीक है। तो इसी को ठीक है। कॉन्कॉर्डेंस बोलते हैं। समझ आ गया ना? हाँ। ठीक है, तो यही होता है, पर इसको नेगेटिव कॉन्कॉर्डेंस था। ठीक है, अब इतना हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं, तो एक और बोलते हैं कि कभी कभार ना, मैंने नॉर्थ वेस्ट एक्सिस याद है ना, मैंने बताया था हाँ। नॉर्थ वेस्ट एक्सिस इज ऑफ्टन सीन इन, मतलब कभी कभार दिख जाती है इन VT। ओके, ठीक है, समझ आ गया ना? हाँ। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें बताया था ब्रुगाडस साइन। ठीक है, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ ब्रुगाडस क्राइटेरिया। ब्रुगाडस क्राइटेरिया क्या होता है फॉर VT? ठीक है, वो SVT से हटाने के लिए होता है ना, मतलब? हाँ वही, मतलब SVT से डिफरेंशिएट करने के लिए ऑफ कोर्स। ठीक है, तो इसमें होता है नो RS कॉम्प्लेक्स इन V1 to V6। ठीक है, तो VT होगा। RS कॉम्प्लेक्स मतलब पता है ना, मतलब दोनों R और S, मतलब बाइफिजिक वेव ऑफ कोर्स, है ना? RS मतलब कि RS मैंने दोनों बड़े लिखे हैं, दोनों बड़े मतलब कि दोनों का मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट सेम होगा, एंड दोनों मतलब कि बाइफिजिक होंगे, तो ये नहीं मिलती VT में। ठीक है, कभी भी, तो ये ध्यान रखना है। इन V1 to V6 अगर मिल गई तो मतलब वो नहीं है। एंड देन जो ड्यूरेशन ऑफ जो QRS कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वो ऑब्वियसली आता है 3 बॉक्सेस से ज्यादा होना चाहिए, इतना तो पता ही है तुम्हें। ठीक है, बट इसके अकॉर्डिंग इसने 100 मिलीसेकंड लिखवाया था, जो ब्रुगाडास क्राइटेरिया ने था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड एक होता है AV डिसोसिएशन, तुम्हें मिलेगा जो मैंने बताया था पहले भी। ठीक है, तो कोई नई बात नहीं है। एंड एक मॉर्फोलॉजी होती है, मॉर्फोलॉजी तुम्हें दिख जाती है ना, इट इज मतलब कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजी होती है काफी, तुम आराम से पहचान सकते हो VT है कि नहीं। एंड VT के ट्रीटमेंट की बात करते हैं अब। तो ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट होता है हमारा DC सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन। ओके, और कार्डियोवर्जन किस जूल पे करते हैं? पहले 100 से स्टार्ट करते हैं, देन यू कैन प्रोसीड टू 360 जूल पे। ठीक है, मतलब धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। अगर नहीं हो रहा, मतलब कि ऑब्वियसली अगर साइनस सिंपल्स पे आ रहा है तो फर्दर नहीं करना, मतलब अगर नहीं आ रहा है तो उसके बाद की बात है। ठीक है, समझ आ गया इतना अब तक? ठीक है, तो अब देखो यार, मतलब कि और ट्रीटमेंट की बात करें, तो अगर मान लो कि अगर किसी को मोनोमॉर्फिक VT है, मोनोमॉर्फिक VT का मतलब क्या हुआ? मोनोमॉर्फिक VT का मतलब ये है सिंपली कि जो उसे एक ही सेम मॉर्फोलॉजी है उसकी पूरे थ्रू आउट द EKG, मतलब एक पर्टिकुलर लीड में, वरना डिफरेंट लीड से तो चेंज हो सकती है ना। सेम मॉर्फोलॉजी, मतलब सेम मॉर्फोलॉजी का मतलब वो यहाँ पे सिंगल पेसमेकर है, सिंगल एक्टोपिक पेसमेकर। ठीक है, तो सिंगल एक्टोपिक पेसमेकर है यहाँ पे। तो और अगर मान लो मोनोमॉर्फिक VT है प्लस LV फंक्शन गुड है, गुड LV फंक्शन, प्लस हमारा एक और हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी, ऑफ कोर्स हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, तो अगर ये तीनों चीज कंडीशन में मैच करे तो सबसे बेस्ट जो ड्रग होता है हमारा होता है वो होता है प्रोकिनामाइड। ओके, ऊपर करो, ऊपर। कर रहा हूँ। प्रोकिनामाइड मतलब 3 कंडीशन मैंने बताई, मोनोमॉर्फिक VT हो गया, एंड गुड LV फंक्शन,
एंड हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी। तो अगर ये तीनों है साथ में तो प्रोकेनामाइड बेस्ट ड्रग होता है, ठीक है। उसके बाद करते हैं अगर एलवी डिसफंक्शन है तो ऑफ कोर्स तुम्हें पता ही है कौन सा ड्रग होना चाहिए, कौन सा होगा? एमियोडारोन। एमियोडारोन, ओके। एंड उसके बाद अगर मतलब कि वीटी, इफ वीटी अकर्स, मतलब अगर वीटी अकर्स एज कॉम्प्लिकेशन आफ्टर, मतलब पोस्ट है मतलब एमआई के बाद है, देन उसके बाद क्या होगा? लिग्नोकेन, ओके, लिग्नोकेन यूज करते हैं। ये कौन सी क्लास में है, ठीक है। मतलब क्या है ये एंटीरिज्मिक ही है। एंटीरिज्मिक मोस्ट कॉमनली क्लास 1 में था आई, जहां तक मुझे उम्मीद है, बट चेक करना पड़ेगा, कोई श्योर नहीं है क्योंकि मेरे को भी वो क्लास बार बार भूल जाती है। ठीक है, ठीक है, तो अब इतना हो गया। अब उसके बाद एक बहुत कॉमन कंडीशन होती है टॉर्सा डी पॉइंटिस, है ना, टॉर्सा डी पॉइंटिस। तो टॉर्सा डी पॉइंटिस में होता क्या है? टॉर्सा डी पॉइंटिस में होता है, अगर बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एक तो पॉलीमॉर्फिक वीटी होगा, प्लस इसमें होगा एक हमारा प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल, है ना। तो मतलब अगर तुम देखोगे ना तो ऑब्वियसली आता है उसमें क्या होता है कि जो हमारा एक्सिस है, ये मेरी लाइन है, ठीक है, उसके अलोंग ये हमारी जो मतलब कि ऐसे इम्पल्स ऐसे होती है, ऑसिलेट करती है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, ऐसे ही मतलब बिल्कुल सेम पैटर्न देखने को मिलता है। और अगर मान लो कि अगर उसके बाद वो टूट गया फिर, ठीक है, मतलब उसके बाद फिर अगर मान लो थोड़ी बहुत रिदम सही हो गई तो उसके बाद तुम्हें क्यूटी इंटरवल एविडेंट होगा, जैसे कि मैं अभी दिखाता हूँ, ठीक है, मतलब बहुत करेक्टरिस्टिक होता है, देख के पहचान जाते हो टॉर्सा पॉइंटर्स, टॉर्साइडिस था, ठीक है। ओके, मैंने 2 एग्जांपल ले लिए हैं। ठीक है, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि इसमें ऑब्वियसली वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, और इसमें इसने खुद लिखा हुआ है ग्रेड नॉट, मतलब कि स्केल में नहीं है तो हम लोग उसमें रिलाई नहीं कर सकते, बट मेरे को पैटर्न दिखाना था। तो देख रहे हो ये ऑसिलेट कर रहा है, ऑफ कोर्स जैसा मैंने पैटर्न ऑफ कोर्स जैसा बनाया था वैसा ही है। चेन 2 मिनट, स्टोक्स जैसा लग रहा है, मतलब वैक्सिंग है वेनिंग। ना, मतलब है ना, ऐसे ऐसे मतलब वही मतलब ऑसिलेट जैसा टाइप करता है, ठीक है, पहले मतलब बीच में बढ़ जाएगा अचानक से, ठीक है, देन फिर कम होने लगेगा, फिर ऐसे ऐसे पैटर्न, ठीक है, ऑसिलेट कर रहा है एक तरीके से अराउंड द मतलब एक्सिस जो होगी हमारी, ठीक है। तो समझ आ गया इसका कैसे दिखता है और पैटर्न, ठीक है। क्यूटी इंटरवल एंड अगर वो चेक कर रहे हैं ना हम लोग, तो क्यूटी इंटरवल यार इसमें देखिए स्केल नहीं है, मैं दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, ठीक है, इसमें चेक कर सकते हैं। तो अभी हम लोग टॉर्सडी पॉइंट देख रहे हैं, हम लोग पॉलीमॉर्फिक बीटी है ना, ठीक है, इसमें एविडेंट है पॉलीमॉर्फिक है, ये खास। कैसे पता लग रहा है? अरे देख लेना, लेंथ तो डिफरेंट है ना, और इंटरवल भी डिफरेंट है, मॉर्फोलॉजी डिफरेंट ही लग रही तेरे को। अच्छा ठीक है। इसमें एविडेंट, इसमें काफी ज्यादा एविडेंट है, ये चेक करना V3 वाले में, है ना, हम्म। ठीक है। तो आई गेस एविडेंट तो है, बट अब देखो हम VT इंटरवल QT इंटरवल मतलब कि QT इंटरवल देख सकते हैं। तो QT इंटरवल अगर चेक करना चाहे किसमें करें, इसमें करते हैं, यहाँ से चेक करूंगा एंड देन यहाँ तक जाना है ना, ओके। तो अराउंड अराउंड अगर देखेंगे ना तो 11 एंड अराउंड 12 बॉक्सेस है इसमें, पता नहीं बाकी अभी एक और चेक कर लेते हैं, इसका चेक करते हैं, इसमें सही है काफी, यहाँ से यहाँ तक। इसमें देखोगे ना तो अराउंड इसमें अराउंड 13 के बॉक्सेस के अराउंड आ रहा है, 12 to 13 बॉक्सेस, मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा सा प्रोलॉन्ग्ड है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि 12 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, 10 to 12 मैक्सिमम होता है, उसके ज्यादा है तो मतलब कि ऑफ कोर्स प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल है, ठीक है।
तो इतना है टॉर्सा डी पॉइंटिस में। एंड देन टॉर्सा डी पॉइंटिस में और भी चीजें होती है, मतलब कि उसका ट्रीटमेंट वगैरह वो बाद में बता दूंगा। बट अभी के लिए ये कह सकते हैं कि टॉर्सा डी पॉइंटिस के लिए आईवी मैग्नीशियम देता है, ऐसे ही याद रखना है ट्रीटमेंट। एंड ऑफ कोर्स एंटीरिथमिक तो दो गई, प्लस आईवी मैग्नीशियम। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ प्रोलॉन्गेशन। अब यहाँ पे बात आई गए तो हम बात करते हैं क्यूटी प्रोलॉन्गेशन की। ठीक है, तो क्यूटी प्रोलॉन्गेशन के कॉज क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता है कॉन्जेनाइटल कॉजेस। कॉन्जेनाइटल प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल सिंड्रोम ऑफ कोर्स। ठीक है, तो इंटरवल छोड़ दो, प्रोलॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। ठीक है, तो सबसे पहला होता है एक होता है टाइप 3 होता है प्रोलॉन्ग क्यूटी टाइप 3। ठीक है, प्रोलॉन्ग क्यूटी टाइप 3 में क्या होता है, मतलब कि डिलेड एक्टिवेशन ऑफ, ठीक है, डिलेड इनएक्टिवेशन ऑफ आयन चैनल। और कौन सा आयन चैनल, सोडियम आयन चैनल ना। ठीक है, ड्यू टू म्यूटेशन इन SCN5A जीन। ठीक है, SCN5A जीन। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, तो इसमें एक पर्टिकुलर सिंड्रोम होती है, इसको बोलते हैं ब्रुगाडा सिंड्रोम। ठीक है, अभी हमने ब्रुगाडास तीन जगह आया, ब्रुगाडास क्राइटेरिया, ब्रुगाडास यार और एक ये मतलब कि ब्रुगाडा साइन। ब्रुगाडा सिंड्रोम इस टाइप ऑफ प्रोलॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम कंजेनिटल का है, टाइप 3। हाँ, ठीक है, टाइप 3, हाँ। ठीक है, एक होता है हमारा जेरवेगल लेंच नील्सन सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्या होता है, मतलब कि प्रोलॉन्ग क्यूटी तो होता है, प्लस इसमें सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी होती है। ओके, वो भूकंप आ रहा है, सॉरी। वहां पे हाँ, मुझे फील हुआ। रोमानो वॉर यार डरा कहाँ दिया पे, तूने। दिल्ली में? मुझे बहुत जोर से फील हुआ यार। नहीं नहीं, रोमानो ऊपर वॉर कर। सिंड्रोम होता है, हाँ याद बस रखना। 2 ठीक मिनट है, रुक। ठीक है, ये तीन याद रखना है, ब्रुगाडास एंड जेरवेगल लेंज नील्सन सिंड्रोम। एंड एक होता है रोमानो वॉर्ड। ये क्या याद लिखा रखना, है? जेरवेगल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ये लास्ट क्या लिखा है? जेरवेल लास्ट रोमानो वेरेड, जो रोमानो वॉर्ड सिंड्रोम, रोमानो वॉर्ड सिंड्रोम। हो गया ना? इसमें क्या होता है? इसमें कुछ नहीं होता, बस सिर्फ नाम है। ठीक है। ठीक है, एक्वायर्ड। अब एक्वायर्ड क्या होता है, हमने कॉन्जेनिटल पढ़ लिया, एक्वायर्ड क्यूटी प्रोलॉन्गेशन पढ़ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटी हो सकती है। तो इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटीज में 3 होते हैं, हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपोमैग्नीसीमिया। इसलिए हम लोग मैग्नीशियम देते हैं। ठीक है, हाइपोकैलीमिया तो वैसे हाइपोमैग्नीसियमी जैसा होता है। मतलब हाइपोकैल्सीमिया हो ना, दोनों सेम, ऑलमोस्ट सेम मैनिफेस्टेशन होता है, पता नहीं। एंड देन सेकंड होता है हमारा ड्रग्स। ड्रग्स के नाम याद करने काफी सारे। ठीक है, तो ऑब्वियसली आता है, मैंने बताया था, क्लब तुझे भी बताया होगा वैसे, क्लास 1A जो ड्रग होता है वो प्रोलॉन्ग करवा सकता है, एंटी एरिथमिक ड्रग्स। ठीक है, एंटी एरिथमिक्स तो कौन कौन से होते हैं, क्विनिडीन मैंने बताया था, प्रोकेनामाइड। क्विनिडीन एंड प्रोकेनामाइड एंड डाइआइसोपायरामाइड, आई गेस। ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। एंड होता है क्लास 3 का, मैंने बताया था। ठीक है, बिडास, बिडास तो पता होगा ना, बेर्टीलियम, इब्यूटालाइट, डोफेटालाइट
एमिडोरॉन, सोटालॉल। सोटालॉल इज ए बीटा ब्लॉकर, बट उसको हम लोग इसलिए रखते हैं बिकॉज यहाँ पे। अब एंटीबायोटिक्स की बात कर लेते हैं। एंटीबायोटिक्स में माइक्रोलाइट्स, ठीक है, क्लिंडामाइसिन, ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। यार एक बात बताओ, तुम्हें एंड ये बायोकेमिस्ट्री में याद होते हैं इनके मैकेनिज्म? लीवोफ्लॉक्सासिन। नहीं यार, मेरे को बायोकेमिस्ट्री पढ़े साल भर भी हो गया, ठीक है। मैं जब आया था, मैंने तो आखिरी जगह पढ़ी थी जब मैं आया था ना मार्च में, तब मैंने पढ़ी थी बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। उससे पहले मैंने, उसके बाद मैंने पढ़ी नहीं, ठीक है। अब बायोकेमिस्ट्री पढ़नी क्यों है, मुझे ये समझ नहीं आता, क्यों? उसमें है क्या ऐसा? अरे उसमें अरे कुछ क्लिनिकल भी तो होना चाहिए। बहुत है यार क्लिनिकल, तो उसमें मतलब ढूंढो तो सब कुछ जितना मिलता है। पेपर में क्लिनिकल कुछ नहीं आता, मतलब जो मैरो वाली है उसने बहुत क्लिनिकल पढ़ा रखा, उतना काफी है, उससे ज्यादा अच्छा, कोई क्लिनिकल पढ़ा भी नहीं सकता। एंटी फंगल कीटोकोनाजोल होता है, ठीक है। एंड उसके बाद अमेनिटिडिन भी होता है, अमेंटिडिन, ठीक है। एंड एक TCA भी होगा, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है। एंड एंटी हिस्टामिन में याद रख लेना, टरफेनाडिन होगा, एंटी हिस्टामिन से पहला होता है टरफेनाडिन, एस्टेमाइड, एंड एक होगा फेक्सोफेनाडिन, है ना। ओके, हो गया ना, मतलब नाम तो देख लेना एक बार, इतने याद रख लेना एटलीस्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉरी रुक जाओ यार, एस्टेमाइड नहीं होगा, वो थोड़ा उसमें निकल गया, एस्टेमिजोल होगा, ठीक है। मुझे लग रहा था, मतलब बिकॉज, बट क्या करें। और उसके बाद कार्डियक कॉज हो सकता है। कार्डियक कॉज में क्या होगा, सबसे बड़ा हमारा सबसे मेन होता है इस्कीमिया, ठीक है। अगर इस्कीमिया है तो मेनली, मतलब मे भी हो सकता है एक्यूटी प्रोलॉन्गेशन। उसके हार्मोनल कॉजेज भी हो सकते हैं। हार्मोनल में होगा हाइपोपिट्यूटरिज्म, सॉरी हाइपोथायरॉइडिज्म एंड हाइपरथायरॉइडिज्म, दोनों में मिल सकता है, ठीक है, याद रखना। तो थायराइड याद रखना इस केस में सिर्फ, अगर हाइपो या हाइपर दोनों में होगा। एंड सीएनएस के केस में ब्लीडिंग में हो सकता है, एंड इन्फाक्शन या स्ट्रोक जो भी हो, ओके। सीएनएस में एंड देन ब्लीडिंग या फाइनली, इंफेक्शन हुआ तो? सॉरी सीएनएस बोला है क्या? नहीं, सीएनएस में ब्लीडिंग या इंफेक्शन हुआ तो क्या फर्क पड़ रहा है वेगस के थ्रू? किसके थ्रू? मतलब सीएनएस एग्जैक्टली कॉज कैसे कर रहा है? अगर सीएनएस को इफेक्ट करता है कुछ भी, तो प्रोलॉन्ग्ड हाँ, क्यूटी कहाँ से हो जाएगा? पता नहीं लेकिन यार देख, अब इसमें हर जगह लॉजिक नहीं ढूंढ सकता है, ठीक बोला था नहीं के में कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है, ठीक है बिकॉज अब एग्जैक्टली कोरिलेशन कहाँ से लाएंगे, ठीक बड़ा है ठीक है। मुश्किल है। एक हो गया हाइपोथर्मिया, ठीक है। अब कई जगह शॉर्ट क्यूटी होता है, ठीक है, शॉर्ट क्यूटी भी हो सकता है। तो वो हो सकता है हाइपर कैल्सीमिया में, क्योंकि हाइपोकैल्सियम में ऑब्वियस सी बात है प्रोलॉन्ग था, यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा। एंड एक हो गया हाइपरथर्मिया, एंड एक हो गया डाइजॉक्सिन, ओके। तो 3 कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ, अगर टॉर्सेट डी पॉइंटिस है, ठीक है। तो फिर हमें क्या ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले तो डिफिब्रिलेशन, बिकॉज बीटी में तो डिफिब्रिलेशन करनी होती है। एंड मैंने बता दिया ना कि कैसे करते हैं डिफिब्रिलेशन, डीसी सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन बताया ना अभी। और कितने से कितने जूल तक करते ले जाते हैं भव्या? 100 to 350 जूल। 360, 350 नहीं 360। है वो, ठीक है। यार और अगर वीटी, सुन हीमोडायनेमिकली, सुन सुन, वीटी हाँ में ही टॉर्सेट्स डी पॉइंट्स आता है क्या?
हाँ पॉलीमॉर्फिक बीटी है ना, बताया तो था, पॉलीमॉर्फिक बीटी होता है ना, पॉलीमॉर्फिक ठीक बीटी है प्लस ठीक है ठीक क्यूटी है प्रोलॉन्ग ठीक क्यूटी, है ठीक है। तो इसीलिए अब हीमोडायनेमिकली स्टेबल पेशेंट है तो तुम्हें उसमें आईवी मैग्नीशियम देना होता है, मैंने बता दिया था अभी, है ना। उसके बाद तुम लोग इसमें आईसीडी यूज कर सकते हो। आईसीडी क्या होता है, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, मतलब कार्डियो वर्जन भी करेगा एंड डिफिब्रिलेट भी करेगा वो, ठीक है, समझ गए। ओके ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं मतलब कि अरे होता है कि कॉन्जेनाइटल जो हमारे, मैंने बताया था ना क्यूटी प्रोलॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम जो भी हो गया, ठीक है, उस केस में तुम बीटा ब्लॉकर यूज कर सकते हो। ओके ठीक है, समझ आ गया इतना, ठीक है। समझ आ गया क्या? हाँ तो तुम्हारा हो गया एरिथमिया कंप्लीट, ठीक है, याय फाइनली। फाइनली। अच्छा ठीक है, शॉर्ट क्यूटी कहाँ पे, शॉर्ट क्यूटी एग्जैक्टली किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं होता ना, जैसे प्रोलॉन्ग क्यूटी तो ना नहीं ना बोल ना रहा। ना ना वो सिंड्रोम है, मतलब वो ज्यादा, मतलब शॉर्ट क्यूटी तो यार बता रहे, 3 कंडीशन बस याद रखनी है, ठीक है, तो समझ आ गया ना सब डिगॉक्सिन कुछ। तो हर जगह नाम खराब है। मैं ये बंद कर रही हूँ रिकॉर्डिंग।